राहुल गांधी बने छात्रों के मसीहा। कांग्रेस के रोहतास जिला प्रवक्ता डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज देश के छात्रों और युवाओं की आवाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक, बढ़ती शिक्षा लागत, बेरोजगारी और छात्रों की समस्याओं को राहुल गांधी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं। हाल के महीनों में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और छात्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर भी अभियान चलाया है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि जब भी छात्रों के अधिकारों पर संकट आता है, राहुल गांधी उनके समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया तथा युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर पे जो हमारे युवाओं के साथ, हमारे स्टूडेंट के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह उसे मारा पीटा जा रहा है, जिस तरह से उसे उस तरह से बदसलूकी की जा रही है, आज डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा से मैं रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि ये कांग्रेस के ज़िला प्रवक्ता भी हैं और ज़िला सचिव भी हैं। ये क्या कहते हैं मैं इनके ज़ुबानी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए, चूँकि पूरे देश में ये आक्रोश है, पूरा देश एकजुट हो चुका है। चूँकि इस देश के वैसे लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण सरकार निभा रही है जो इस देश की ताकत हैं, जो इस देश के रीढ़ हैं और कहीं ना कहीं इस देश को मजबूत करने के लिए वे सारे स्टूडेंट हैं। जाहिर चीज़ है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा के ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। डॉक्टर साहब, काफ़ी तकलीफ़देह बात है, पूरे देश के लोगों को तकलीफ़ है कि इस देश के युवाओं के साथ, स्टूडेंट के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण बर्ताव किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? ये तो पूरे देश और पूरे समाज और ख़ास करके वो हर एक वर्ग जो शिक्षा को प्रायोरिटी देता है, शिक्षा की महत्ता को समझता है, उसके लिए एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि देश में हो क्या रहा है। एक तरफ हमारे बच्चों के द्वारा अपने अधिकारों के रक्षा के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की जा रही होती है शांतिमय ढंग से, लेकिन इसी बीच में जो कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई एकदम ही निंदनीय है। जिस तरह से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ऐसे लोगों का एंट्री हुआ उस दौरान जिनका न कोई पट्टा लगा है, न कोई पहचान है, वो पुलिस वाले हैं क्या नहीं है, ये भी कह पाना, सुनिश्चित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। किसी भी जैसा आप बता रहे हैं जी कि बहुत ही पुलिस के ड्रेस में कहा जाए, विदाउट नेम कहा जाए, विदाउट ड्रेस कहा जाए, और वैसे लोगों ने और मारा है, बहुत बुरी तरह से मारा है। ये तो अपने आप में संवैधानिक व्यवस्था पर सवालिया निशान है कि अगर उसको कंट्रोल करें, उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, तो उस समय के सक्षम पदाधिकारी जो हैं वो बतलाएं कि ऐसे लोगों का आगमन कैसे हुआ, उन लोगों को कैसे भेजा गया जिनके नाम पर ना नेम प्लेट लगा हुआ ना कुछ है। वो बोलते हैं कि ये गलती से छूट गया, बैच नहीं है, पिन नहीं है। ये अपने आप में शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि हिंदुस्तान, सुनिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं देख रहा, इसे पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है किस तरह से बर्बरतापूर्ण चीज़ों को हमारे समाज में लाया जा रहा है, कैसे कुंठित विचारधारा को जन्म दिया जा रहा है। वो बच्चे बेचारे क्या तकलीफ थी उनकी, वो तो यही मांग रहे हैं ना कि सर हुजूर, हमने जो मेहनत किया है हमें उसका सिला मिले, उसका न्याय मिले। एक बार सही, दो बार सही, कितनी बार ये घटनाएं हुई, हर बार ये कह के टाल दिया जाता कि इंसाफ मिलेगा और हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इंसाफ कब मिलेगा, कोशिश कब मुकम्मल होगी, उस पर कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। बहुत दुख होता है। देखिए, दुख की बात है, पूरा देश दुखी है, प्रवीण कुमार सिन्हा भी दुखी है। जाहिर चीज़ कि कल तक ये भी स्टूडेंट थे और स्टूडेंट की पढ़ाई करते हुए इन्होंने मेडिकल किया, आज डॉक्टर के नाम से ये जाने जा रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि आज ये राजनीति के भी क्षेत्र में हैं, लेकिन ये भी रोते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी दुख में नज़र आ रहे हैं, और इसलिए नज़र आ रहे हैं कि इन्हीं के जो युवा हैं, इस देश के जो युवा हैं, उन्हें
पीटा जा रहा है, और पीटा इसलिए जा रहा है कि वो लोग अपनी इंसाफ की मांग रहे हैं। वो लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोगों का मेहनत का फल मिलना चाहिए। लेकिन जब हम लोग फल के लिए जाते हैं, जब हम लोग परीक्षा में जाते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं, तो ये सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया। और उसी लीक को मुद्दे को लेकर आज पूरा देश जगा हुआ है, युवा जगे हुए हैं, स्टूडेंट जगे हुए हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि जो भी लीक करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए, उन्हें सज़ा दी जाए, उनके ऊपर FIR किया जाए। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो एक सवाल ये है कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं, क्या लग रहा है स्टूडेंट को, क्योंकि पूरा देश का स्टूडेंट जग चुका है। कल आप देखिए पटना में हुआ, इस तरह हर स्टेट में स्टूडेंट तैयार बैठे हैं। दिल्ली में भी एक नहीं, लगभग स्टेट के स्टूडेंट वहाँ पहुँच चुके हैं। क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से पहले सारे स्टूडेंट से अपील करूंगा कि जो उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका हो एकदम शांतिमय ढंग से हो। तो शांति में तो ढंग नहीं, एकदम मैं मानता हूँ कि शांति, देखिए शांतिमय ढंग से है, लेकिन कभी कभी इंसिस्ट किया जाता है कि आप अशांति का रास्ता को अपनाइए। गांधी जी ने एक व्यवस्था बनाया देश का आज़ादी के लिए, अन्य लोग भी थे, लेकिन आज भी गांधी जी को हम याद करते हैं, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चले, न जाने कितनी लाठियाँ खाई, कितने कान सर फटे, उसके बाद जीत तो उन्हीं की हुई ना। तो मैं स्टूडेंट से भी यही बोलूँगा कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, एकदम शांतिमय तरीक़ा से अपने प्रोटेस्ट को, क्योंकि अगर आपका एक थोड़ा सा गलती आपके मत्थे मर दिया जाएगा कि आप तो विद्यार्थी हो ही नहीं, इसी से आप लोगों को बचना है। एक सवाल ये है कि वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा था, आपने देखा कि देश के एक हस्ती को किस तरह से बर्बरतापूर्वक उठा कर ले गए। उस हस्ती का क्या नाम है? देखिए, राहुल जी की अगर बात ये कर रहे हैं तो मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूँगा कि राहुल अब राहुल नहीं रहे, विद्यार्थियों के मसीहा हो चुके हैं। और मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता अपने पार्टी का हूँ, लेकिन खुले मन से बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी वो आग हैं, अगर समय पर उन्हें नहीं संभाला गया तो हालात और बद से बदतर होने के संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि आग का मतलब जलाना ही नहीं होता है, ये आग का फैक्ट है कि आग जलाने का काम करता है, लेकिन वैचारिक आग जो होता है ना, वो सिंचित होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। और राहुल गांधी शायद वही आग हैं। उनके पिताजी राजीव गांधी, उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, दादा जवाहरलाल नेहरू, ये एक आग का ही परिणाम है। जो आग सिंचित हो रहा है उनमें, और आने वाली नस्लों में भी सिंचित होगा, तो कहीं ना कहीं एक उज्जवल भविष्य का हम लोग कामना कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं उनके द्वारा। देखिए, राहुल गांधी के साथ जो बर्ताव हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया है, उसके बारे में भी डॉक्टर प्रवीण सिन्हा कहते नज़र आ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि राहुल गांधी इस देश के ही नहीं बल्कि इस दुनिया में जाने जाते हैं, और भविष्य के वो प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि आज युवाओं के लिए वो एक आइकॉन के रूप में बन चुके हैं। जिस तरह से स्टूडेंट के लिए वो दिल्ली के सरजमी पे, जंतर मंतर पे कूद पड़े हैं, और उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, जो सलूक हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है। जाहिर चीज़ है कि अगर सरकार के द्वारा ऐसा सलूक किया जा रहा है तो वो दिन दूर नहीं कि सरकार को यही युवा वर्ग उखाड़ फेंकेंगे, और कहीं ना कहीं उनके साथ भी इसी तरह का दुर्व्यवहार होते नज़र आएगा। तो एक सवाल ये है कि एक बहुत बड़े हस्ती जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल थे, जिन्हें उठाकर रातों रात उठाकर, जी हाँ, सोनम वांगचुक जी के बारे में आप बात करना चाह रहे होंगे। और ये तो पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो कैसे हस्ती हैं और क्या हैं। जिस चीज़ों को उन्होंने शिद्दत से चाहा उसे हिंदुस्तानियों को दिया, चाहे वो पर्यावरण हो या शिक्षा हो, समाज सेवा हो, वो किसी आइडेंटिफिकेशन के मोहताज नहीं है। और जो उनके द्वारा उनके ऊपर जो कुकृत हुआ, वो शायद अपने आप में हास्यास्पद है और बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाला है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल पाऊँगा इस बारे में। अच्छा, एक सवाल ये है, आखिरी सवाल है, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और समाज सेवी भी हैं, और जिस तरह से हो रहा है दिल्ली के उस जगह पे हो रहा है, जो घटना घट रही है, या देश के हर कोने में धीरे धीरे ये आग की तरह ये फैलता जा रहा है। कल पटना में हुआ, किसी और स्टेट में हुआ, इस तरह से धीरे धीरे ये फैलता ही जा रहा है। तो क्या लग रहा है, क्या पैगाम आप देंगे बीइंग ए डॉक्टर या बीइंग ए
राजनीतिक हैसियत से क्या पैगाम? ये पैगाम बहुत पहले भी मैं बता चुका कि हमें गांधीवादी विचारधाराओं पर चलनी चाहिए। देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे और मजबूती के साथ आएंगे। मजबूती। तो देखिए, फिलहाल जो डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा कह रहे हैं, हर स्टूडेंट को समझने की ज़रूरत है। चूँकि सरकार भी वैसे माहौल को बनाना चाह रही है जिसमें स्टूडेंट लिपटते नज़र आए, और वैसे लोगों से बचना चाहिए, वैसे कार्यक्रम से बचना चाहिए, वैसे बर्ताव से बचना चाहिए। जैसा हमारे प्रवीण साहब कह रहे हैं कि गांधी के रूप में चलें आप, और कहीं ना कहीं गांधीवादी सिद्धांत जो है वो एक ना एक दिन आपको फतह दिलाकर ही दम लेगी। बिहार दर्शन से असलम परवेज।